देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संजीदा कॉल जो होती है ना सिविल डिसोबीडियंस की, कभी बिल जला दिया, कभी कोई बात कर दी, तो ये सिर्फ उसी के दिमाग में होता है जिसने ये कॉल दी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं, 8.8 अरब डॉलर के ऊपर हैं। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 11 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं। इंटरेस्ट रेट 15 के ऊपर है, 15% पे, कायबार 13% के ऊपर है। महंगाई जो है वो 4.8% के ऊपर है, जो वीकली उसका आता है रेट वो 3% पे है, यानी 2018 के बाद सबसे कम सतह के ऊपर महंगाई पहुंची है। तो ये जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। ये जब भागे हैं तो ये जो रह गए थे चंद 100 लोग, तो जब बहुत बड़ा मजमा हो तो कोई चीज़ उसके सामने नहीं ठहरती और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से। और ये सिविल डिसोबीडियंस जो है, ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है कि जब कोई बंदा दौड़ लगाता है ना, उसको बहाना नहीं मिलता, तो पता क्या कहता है, वो कहता है नाफरमानी शुरू कर दो। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? तुम बचपन से नाफरमान थे, तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे, तुम बीवी की भी नाफरमान थे, तुम बच्चों की भी नाफरमान थे। तो नाफरमानी तुम्हारे खून के अंदर है। अज़दवाजी करो या बच्चों की करो या खुदा की करो, ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम किस तरह की नाफरमानी करना चाहते हो। मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। लोग चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो, महंगाई कम हो, गैस आए घरों के अंदर, लोगों के घरों में बिजली आए, लोगों के बच्चों को नौकरी मिले। ये लोगों के मसाइल है। लोगों के मसाइल ये नहीं कि यहाँ पे धरने देना शुरू कर दो। तो ये जो दौड़ लगाई है उसके पीछे झूठा बयानिया, कभी लाशों का, कभी झूठा बयानिया जो है वो सिविल नाफरमानी का। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। साहब एक तो इसको कमेंट कर दें कि अब बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई गई, जिसको कि मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट में भी जिसका तज़किरा हुआ, उन्हीं खबरों को लेकर कि सीनियर वकील ने 278 का बयानिया गढ़ा और वो बिल्कुल उसमें कोई सदाकत नहीं थी। और दूसरा, इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है गवर्नमेंट फेक न्यूज़ के फैलाओगे और इससे नुकसान क्या हुआ है रियासत को, ये बता दें। और दूसरा, एक आखिरी कार्ड की बात की जा रही है, आपके ख्याल में वो आखिरी कार्ड क्या हो सकता है? देखिए आखिरी कार्ड जो है ना, उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, तो वो तो उसके शेयर ऊपर चले गए हैं, उसका रेट बढ़ गया इनके ये कहने से। और देखिए जो बात ये करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर वकील लतीफ़ खोता साहब ने बात की, उनके घर से मेरा ख्याल है बरामद करने की 278 लाशें उनके घर में मौजूद हैं। वो वैसे भी अब उम्र के उस हिस्से में बंदा 17-17 जाता है, तो मेरा ख्याल है उनको आराम करना चाहिए। सियासत की उनकी उम्र नहीं रही है और जिस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं इस उम्र में, मैं समझता हूँ बदकिस्मती इस मुल्क की। और मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों। और अगर ये इतनी ही बात होती तो कोई एक पोस्टमार्टम, कोई एक वीडियो सामने ले आते, झूठी वीडियोस, गजा फलस्तीन की वीडियोस का सहारा ना लेना पड़ता, पुरानी वीडियोस का सहारा ना लेना पड़ता, पुरानी पोस्टें ना लगानी पड़ती। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा कि आपने बाजवा साहब के घर कैमरामैनों के हवाले से सैलरी के ऊपर बात की थी कि 35,000 से नीचे किसी की सैलरी नहीं होगी। अभी भी हमारे कैमरामैन जो है वो कोई 18,000 20,000। मैं ये पीबीए के साथ एक दफ़ा नहीं 3-4 मरतबा टेकअप कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि जब हम वाजिबात अदा कर रहे हैं तो फिर ये चैनल का फ़र्ज़ है कि वो अपनी तनख्वाहें बर वक्त अदा करें। केपी में जो पाक फौज के जवान हैं उन पर हमले हो रहे हैं, खवारिज जो हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी को हुकूमत कैसे टैकल करेगी? कैसे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उस पर अमल हो रहा है। केपी हुकूमत संजीदा नहीं है, कुरम में लाशें गिरी, बाकी मामलात हुए, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो नहीं है और वो एक झूठे बयानी पर सारा पैसा लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक नाअहली है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो हो सकता है इसमें करेगी और पाक फौज इसमें पूरी तरह कुर्बानियाँ देगी। बहुत शुक्रिया।